हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके मई के सेकंड वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द सेकंड वीक ऑफ मई। मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस। फोर ऑफ सॉर्ड्स, excuse me, Eight of Pentacles, Knight of Cups, and Ace of Cups. Okay. फोकस कीजिए खुद पर सैजिटेरियस, एंड सब आप पर फोकस करेंगे। I mean, आप यहाँ देख रहे हैं फोर ऑफ सॉर्ड्स। फोर ऑफ सॉर्ड्स के साथ चारों आपसे कह रहा है कि आपको रिलैक्स करने की जरूरत है, आपको एक ब्रेक लेने की जरूरत है। शायद आप ऑलरेडी इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ कर चुके हैं, बहुत कुछ दे चुके हैं, एंड इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते थे। शायद इस पर्सन ने जैसे आपको ट्रीट किया है वो अनएक्सेप्टेबल है, एंड मेरे ख्याल से आप इस वक्त इमोशनली बहुत ज्यादा अनस्टेबल हैं, और सिचुएशन आपके ऊपर इस वक्त भारी पड़ रही है। कहीं ना कहीं आपको इस नेगेटिविटी से दूर रहने की जरूरत है। आपको जरूरत है इस पर्सन से दूर जाने की और रिलैक्स करने की। इस पर से फोकस हटाइए, इस सिचुएशन से, इस पर्सन पे से अपना फोकस हटाइए। एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपको यूनिवर्स इस समय कह रहा है कि अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने फाइनेंसेस पे वर्क कीजिए, अपने करियर पर वर्क कीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए कि आप कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे और बेहतर बनेंगे। आप अपने ऊपर स्पेंड कर सकते हैं, अपने ड्रेसेस पे, अपने लुक्स पे, अपने पेंटिकल्स पे ध्यान दीजिए, एंड वो सबसे इंपॉर्टेंट है इस वक्त। अगर आप ये सब करेंगे तो आपका ध्यान डाइवर्ट होगा। आपका ध्यान डाइवर्ट होगा तो नाइट ऑफ कप्स को डेफिनेटली अपनी याद दिलाने की जरूरत पड़ेगी आपको। ओके, तो यहाँ नाइट ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन वापस आ रहा है आपको कप ऑफर करने। ये कोई ओल्ड फ्रेंड हो सकता है, एक्स। ओके, एंड ये पर्सन आपको ये कप ऑफर करना चाहता है, दोबारा से कुछ गिफ्ट एंड पैम्परिंग करना चाहता है, क्योंकि इन्हें लगता है कि अब आप उन्हें भूल रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर फोकस्ड हो गए हैं, आप स्टेबल हो गए हैं, आप अपने वर्क पे फोकस्ड हैं, आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। सो नाइट ऑफ कप्स को ऐसा लगता है कि अब आप वो पर्सन नहीं है जो आप हुआ करते थे। सिर्फ उनके ख्यालों में खोए रहना या उनके यादों में सैड रहना, ये आपके जीवन का लक्ष्य नहीं है। एंड एस ऑफ कप्स के साथ आपको फील होगा ऐसा कि आपने जो विश मांगी थी वो फुलफिल हो गई। ओके, बिल्कुल भी आप इस समय इस रिलेशनशिप के बारे में मत सोचिए, इन ट्रबल्स के बारे में मत सोचिए, क्योंकि इससे दूर जाना आपके लिए अच्छा रहेगा, एंड आपको एक्चुअली इस रिलेशनशिप के पास लेके आ रहा है। ओके, सो यहाँ पर यूनिवर्स जानता है कि आपको क्या देना है, किस वक्त देना है, एंड इससे आप लोगों के ट्रू फेसेस भी पहचानेंगे। नाइट ऑफ कप्स इसलिए वापस आ रहे हैं, एक तो उन्हें अटेंशन की जरूरत है, उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें भूल रहे हैं, और इसके अलावा उन्हें लगता है कि आप इस वक्त अपने परफेक्ट वर्जन हैं, आपने अपने आप को परफेक्ट बना लिया है, एंड उन्हें उस परफेक्शन में से हिस्सा चाहिए, या यूं कहे तो आपका परफेक्शन उनको अट्रैक्ट कर रहा है। सो ये पर्सन शायद एक ऐसा पर्सन है जो अच्छे समय में आपके साथ रहना चाहता है, भले ही वो बुरे समय में आपके साथ रहा हो या ना रहा हो। यहाँ पे बहुत सारे पेंटिकल्स हैं एंड स्वॉर्ड्स हैं, तो मे बी आप एयर साइन या अर्थ साइन से डील कर रहे हो। ऑफ कोर्स ये इतना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहते हैं या ईयरली रीडिंग देखना चाहते हैं तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं।
Knight of Pentacles, Three of Pentacles, the Moon, and Nine of Wands. So Knight of Pentacles, Knight of Cups and Knight of Wands. Knight of Pentacles के साथ आप कोई नया पर्सन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। Sagittarius, यहाँ दो लोग हैं, एक आपके पास्ट से आ रहा है वापस एंड एक कोई नया जिससे आप मिलने वाले हैं। Knight of Pentacles आपका वेल विशर है। Knight of Pentacles देख रहा है कि आप कितने अपने ऊपर फोकस्ड है। ये नया पर्सन आप पे इंटरेस्टेड है, इन्हें पसंद है आपका इंडिपेंडेंट होना, आपका फोकस्ड होना एंड आपका खुद पर ध्यान देना, आपका कॉन्फिडेंस। सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप वर्क प्लेस पे किसी से मिल सकते हैं, मे बी किसी काम से आप किसी से मिले एंड ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड हो जाए, ये पर्सन आपसे अट्रैक्ट हो जाए। सो यूनिवर्स आपको वो हर ब्लेसिंग दे रहा है जो आप चाह रहे हैं। एक नया ऑप्शन भी आपके पास हो सकता है एंड ऑफ कोर्स ये पुराना पर्सन तो आपको अप्रोच करने की कोशिश कर ही रहा है। ये भी हो सकता है कि इस पुराने पर्सन को पता है नाइट ऑफ पेंटिकल्स के बारे में, शायद इन्हें ऑलरेडी आइडिया है कि आप अपने वर्क प्लेस पे किसी और से मिल रहे हो सकते हैं, किसी के कांटेक्ट में आ सकते हैं वर्क के थ्रू एंड आपके और उनके बीच किसी तरह का कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि थ्री ऑफ पेंटिकल्स के साथ इस पर्सन को लगता है कि बहुत कुछ चल रहा है जो वो नहीं जानते। अभी तक ये पर्सन इसलिए साइलेंट था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि आप कभी इस डिप्रेशन से बाहर नहीं आएंगे, कभी अपने बारे में सोचेंगे नहीं एंड ये ऐसे ही चलता रहेगा। बट देन थ्री ऑफ पेंटिकल्स के साथ इस पर्सन को सोचने की जरूरत है। इस पर्सन को ये लग रहा है कि अगर वो जल्दी कोई स्टेप नहीं लेते तो बात उनके कंट्रोल से बाहर चली जाएगी। और फिर यहां द मून का कार्ड है, आपको अवेयर रहना पड़ेगा नाइट ऑफ कप से। इनके इंटेंशंस क्या हैं ये आपको जानना चाहिए सैजिटेरियस, क्योंकि डेफिनेटली आपके पास कोई अच्छा है एंड हो सकता है कि आप इस पास्ट पर्सन के बातों में आकर अपने नए पर्सन पर ध्यान तक ना दें। आपको ऐसा लग सकता है कि आपके ये जो प्रीवियस पर्सन है ये आपके वेल विशर है, बट आपको उनके पास्ट के एक्टिविटीज पे ध्यान देना होगा, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन एक इस तरीके का पर्सन है जो अपनी लाइफ, जो आपकी लाइफ से आता जाता रहा है एंड उन्हें लगता है कि वो ऐसा आपके साथ कर सकते हैं क्योंकि आप हर बार उन्हें माफ कर देंगे या हर बार उनकी बातों में आ जाएंगे। वो हर बार आपको इमोशनली मैनिपुलेट करेंगे एंड आप हर बार उनकी बात सुनेंगे। सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का बिहेवियर आपको सोचने पे मजबूर कर सकता है इस वीक में एंड आपको सोचना चाहिए कि आप एग्जैक्टली अपने लाइफ में चाहते क्या हैं। यहाँ पर आपके पास हर तरीके के ऑप्शंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो यूनिवर्स आपको ऑफर कर रहा है, बस आपको चूज करना है। अवेयर रहना है उन लोगों से जो आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं। ओके एंड हार्मफुल से मेरा सेंस है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन जेन्युइन है कौन नहीं। भले ही आपको टाइम लगे इस डिसीजन को करने में, लेकिन आपको ये डिसीजन सोच समझ कर लेना चाहिए इस वीक में। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है सैजिटेरियस। एक्सक्यूज मी, मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस। Break the chain, ancestral patterns, healing, rewriting the future. So, यहाँ पे आपको चेन ब्रेक करने के लिए कहा जा रहा है। कुछ ऐसा जो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, कुछ ऐसा जो आपको आपके पास्ट से कनेक्टेड रखे हुए है, कुछ ऐसा जो बार बार आपके हर्ट होने का कारण बन रहा है। उस चेन को आपको तोड़ना होगा, अपने फ्यूचर को दोबारा से लिखना होगा, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना होगा इस वीक में। ओके एंड ये हीलिंग का वक्त है, आपको हील करना है इस वक्त में एंड कहीं ना कहीं आपको अपने डार्कनेस से बाहर आना है।
सो फोकस कीजिए अपने ऊपर पूरी तरह से, अपने फ्यूचर को लिखने पर जोर दीजिए, चाहे वो फाइनेंशियली हो या आपके खुद के पैम्परिंग से इसका लेना देना हो। तो ये थी रीडिंग आपके मई के 2nd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।